गालिब के जो, क्योंकि गालिब ऐसे थे शुरुआती दिनों में वो महल में नहीं जाया करते थे, बादशाह की जो महफिल होती थी उसमें नहीं जाया करते थे। जी जी। ज़ौक़ और जो बाकी आपने नाम लिए मोमिन, ये सब जाया करते थे। उनका कंटेम्प्रेरी शायरों के साथ जो है थोड़ा दूरी रहती थी, वो उनके साथ घुला मिला नहीं करते थे। एक बारी वो गए भी तो उन्होंने, उनके साथ कुछ बदतमीज़ी हुई वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पर पढ़ा कि हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, बिल्कुल है ना। लेकिन ऐसे ही एक और किस्सा है कि जब एक फ़कीर कुछ एक गाता हुआ निकला तो उसने पूछा उस फ़कीर से कि आप ये किसका कलाम है, तो उन्होंने बताया कि ये मीर तकी मीर का कलाम है। तो उन्होंने कहा, फिर वहाँ पे उन्होंने एक और शेर कह दिया कि रेखते के एक तुम ही नहीं हो शायर गालिब, कहते हैं उस ज़माने में मीर भी था, कुछ ऐसा करके, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या था कि वो कंटेम्प्रेरीज जो थे उनके, उनसे उनकी दूरियां थी, ऐसा क्या था? देखिए, मैं इनको दूरियां नहीं कहूँगा, ये एक नेचुरल चीज़ है, ये उसको हम बोलते हैं मतलब दूरियां नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल राइवलरी हो जाती है। आप देखो, आपके चैनल में भी कल्चर की 2-4 लोग बीट करते होंगे, ठीक है। मुझे याद है कि मैंने एक चैनल में एक टोंगे के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जी जी। तो कई कॉम्पिटिटर्स थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री 10-12 साल हो गए उस चैनल के लिए बनाई। तो ये इंटेलेक्चुअल राइवलरी है, और मिर्ज़ा गालिब की पट्टी भी बहुत थी उनसे। देखिए वो, अब आप देखो जैसे आजकल है मंत्रालय में आपस में, ठीक है ऊपर से सब जी हुजूरी बहुत बढ़िया बढ़िया, अंदर से होता है थोड़ा सा डिस्टेंस। तो ये गालिब का वही तरीक़ा था, लेकिन गालिब ने हर एक को पूरा रिगार्ड दिया है, पूरी इज़्ज़त दी है, और उनकी जो शायरी है, उनकी शायरी को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो गालिब कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। जी जी। और निराला ने तो गालिब के बारे में ये कहा कि जो दुख का जो तरीक़ा है उसको एक्सप्रेस करने का, जो वेदना है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो गालिब से अच्छा किसी ने नहीं किया ऐसे। और गालिब को उन्होंने दांते से कंपेयर किया, ठीक है। दांते जो इतने बड़े शायर थे अपने जर्मन ज़बान के। तो अब गालिब की देखिए, ये तो नेचुरल होता है कि थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन होता है ये बड़े बड़े शायरों में आपस में एक दूसरे के साथ, लेकिन गालिब वॉज पोल्ड अपार्ट। पर्सनल नहीं था, इंटेलेक्चुअल था, हो जाता है। अब ये भी होता था कि बादशाह के करीब कौन है, बादशाह के करीब ज़ौक़ भी थे। मज़ेदार किस्सा है कि हाँ। ज़ौक़ ऐसे कई बाजार से गुजर रहे थे अपनी पालकी में, हाँ। तो वो थोड़ा इतरा के निकले, तो पीछे से गालिब ने शेर कह दिया कि बना है शाह का मुनासिब, फिरे है इतराता, मुसाहिब फिरे है इतराता। और लेकिन ज़ौक़ ने इस पे पलटवार नहीं किया, उनको वो पसंद आया, मतलब ये भी एक है, क्वालिफिकेशन हो गई उनकी। जी। हाँ। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है दैट ओल्ड दिल्ली हैज़ इनविटरेट कल्चर, अनमैच्ड कल्चर, ठीक है। आप जब भी आएंगे पुरानी दिल्ली तो आप मतलब आपकी बाँछें खिल जाएंगी, खुश हो जाएंगे। यहाँ पे एक एक, देखिए मुझे याद है किसी ने ये कहा था रोम के ताल्लुक़ से कि हिस्ट्री इज़ रिटन ऑन ईच एंड एवरी स्टोन ऑफ रोम। मैं कहता हूँ हिस्ट्री पुरानी दिल्ली के ताल्लुक़ से, चांदनी चौक है, लाल कुआं है, ये अभी चावड़ी बाज़ार आप देख के आए थे, ठीक है, बाज़ार सीताराम है, कि हिस्ट्री इज़ रिटन ऑन ईच एंड एवरी सेल ऑफ ओल्ड दिल्ली। आप पत्थर तो छोड़िए, अभी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, हौस काजी चौक में एक सड़क जा रही है, बाज़ार सीताराम, बहुत पुराना बाज़ार है, और बाज़ार सीताराम में एक नारायण साहब रहा करते थे, ठीक है। नारायण साहब ने कमेंट्री लिखी थी होली कुरान के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ वो इस तरह का बाज़ार है, साथ ही साथ उसमें एक बहुत पुराने उर्दू के शायर रहा करते थे, कश्मीरी थे वो कश्मीरियों का मोहल्ला था ये बाज़ार सीताराम। और वहाँ पर हक्सर की हवेली भी है, और हक्सर की हवेली वो हवेली है, अब तो बर्बाद हो चुकी है, मुकदमों में घिरी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो शादी हुई थी कमला नेहरू से, वो हक्सर थी कमला, नेहरू थे, तो वहाँ पर उनकी शादी हुई थी। तो वो जो हवेली है वो भी बाज़ार सीताराम में। एक बहुत बड़े शायर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनका नाम है पंडित आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी। जब वो बोलते थे, जैसे गोपीचंद नारंग आजकल हैं बहुत, वो भी आई थिंक
90 को तजावुज़ कर रहे होंगे, ऐसा लगता था जैसे कि वो फूल झड़ रहे हैं। और हर साल एक रोज़ा रखते थे पंडित जी। ये पुरानी दिल्ली की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, ये पीपल हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स हेयर दे जेल लाइक शुगर एंड मिल्क, ऐसे मिल जाते हैं हिंदू मुसलमान इस इलाके में कि जैसे शीरो शक्कर, दूध में चीनी घुल। यहाँ पे कभी कोई कम्युनल राइट्स नहीं होते, और जो कुछ थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होती है, बड़े लोग जो है, जैसे एक दफ़ा मंदिर का एक किस्सा हो गया था, बड़े लोगों ने मिलके उसको इसी रोड पे हुआ था, तो बड़े लोगों ने, बुज़ुर्गों ने उसको बहुत प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ निपटा दिया और कोई बदमज़गी नहीं हुई। तो ये बहुत खूबसूरत बात है पुरानी दिल्ली की। उसके बाद यहाँ पे दोनों पक्षों की तरफ से भंडारे हुए थे, कई तरीके के ऐसे भंडारे हुए थे। उसमें हमने भी बैकग्राउंड से लोगों को समझाया था कि 4 दिन की ज़िंदगी है, लड़ झगड़ के रोके गुजार लो या हंसी खुशी गुजार लो। तो उसमें विजय गोयल हमारे दोस्त हैं, पुराने इस इलाके के MP भी रह चुके हैं 2 बार, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने भी मतलब इस इलाके के लिए बड़ा काम किया है। तो ये इलाका जो है मिली जुली तहज़ीब की अक्कासी करता है, उसको दर्शाता है। और यहाँ पे आप समझिए कि एक बात और बता दूँ, ये जो आस्था स्थल हैं अलग अलग धर्मों के, हिंदुओं के हो गए, मुसलमानों के हो गए, क्रिश्चियंस के हो गए, हर धर्म के यहाँ पर आस्था स्थल हैं, हर धर्म के यहाँ पर आस्था स्थल हैं। इस इलाके में बड़ा ज़बरदस्त कारोबार होता था पतंगों का, ये ख़ुद भी पतंगों में डील करते हैं। और गालिब की हॉबीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से एक पतंगबाजी भी थी, कबूतरबाजी भी थी, शतरंज भी खेलते थे, चौसर। अच्छा, दूसरी बात ये, खाने के ख़ासतौर से आम के बड़े शौकीन थे। और हिंदुस्तान में आम की हज़ारों, तकरीबन 4000 वैरायटीज़ आम की हैं। और गालिब एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में रैल्फ रसल ने भी लिखा है, और खुशवंत सिंह जो बहुत बड़े राइटर हुए, कॉलमनिस्ट, उन्होंने भी लिखा है कि गालिब जिस तरीके से अपनी हवेली में हाली के साथ, मिर्ज़ा नवाब शेफ्ता के साथ आम खाया करते थे। एक चुटकुला उसमें बना जो कि अब आम हो गया। वो हुआ ये कि जो हाली थे वो अपने हिस्से की जो गुठलियाँ थीं और वो छिलके वो गालिब के प्लेट में डालते जा रहे थे, ताकि लोग कहें भी इन्होंने, हाली साहब ने कुछ खाया नहीं, ख़ास एक आधी खाया, सारे गालिब साहब खा गए। तो हाँ, तो जब गालिब को ऐसी बात निकली तो गालिब ने भी, मतलब वो बहुत हाजिर दिमाग थे, गालिब छोड़ते नहीं थे इस तरह की बात को। तो हाँ, तो जब गालिब ने ये सुना कि भाई ये सारा मेरे, देखा कि, तो उन्होंने एक फ़िक्रा कसा उन पर, क्या नाम, हाली के ऊपर। कहते हैं साहब ठीक है, मैं तो खाली आम ही खा रहा हूँ, आप तो आम के साथ गुठलियाँ और छिलके भी खा रहे हैं, इतना पसंद है आपको आम।